हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 12 जो कि अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे पॉलीगन्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस गॉन। पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन का मतलब साइड्स, मैनी साइड्स। ठीक है, पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, मैनी साइड्स। तो अब यहाँ पे पॉलीगन की डेफिनेशन है, पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर। कैसा फिगर होता है पॉलीगन? क्लोज्ड फिगर होता है, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। लाइन से नहीं, केवल लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट में होता है हमको वो लेंथ डिफाइन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट नॉट कर्व इन 2 डायमेंशनल प्लेन। इसको हम जो पॉलीगन को है 2 डायमेंशनल प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, जैसे ये पेपर पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब क्लोज फिगर होता है क्या, जैसे क्लोज फिगर ये हो गया ट्रायंगल। क्लोज फिगर कहीं से ओपन है नहीं है, ओपन हमारा क्या होता है, ये जैसे हमने ये बना दिया, ये ओपन हो गया। ठीक है, ये क्लोज फिगर होना चाहिए। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज फिगर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लाइन सेगमेंट। तो जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्या होती है, लाइन सेगमेंट जो होती है वो कहलाती है साइड्स। क्या हो जाती है वो, लाइन सेगमेंट साइड्स हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड द पॉइंट वेयर लाइन सेगमेंट मीट आर कॉल्ड, जहाँ पे लाइन सेगमेंट मीट हो, जैसे ये लाइन सेगमेंट मीट हुआ तो ये पॉइंट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, जहाँ पे लाइन सेगमेंट मीट करते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं, और जो लाइन सेगमेंट होते हैं उनको साइड्स बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कंडीशन, जैसे अभी ट्राइंगल की बात करें, हमने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ABC यहाँ पे ट्राइंगल है। तो पॉलीगन हैव एटलीस्ट 3 साइड्स। पॉलीगन में कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, तभी क्लोज फिगर बन पाएगा। देखो, अगर हम ये 2 साइड्स लेंगे, चाहे हम ऐसे ले लें ऐसे ले लें, क्लोज हुआ, क्लोज फिगर हुआ, नहीं हुआ। अगर हम ऐसे ले लें तो भी क्लोज फिगर नहीं हुआ। तो क्लोज फिगर मतलब पॉलीगन बनने के लिए कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए, याद रखना। ठीक है, तभी लिखा है यहाँ पे पॉलीगन हैव एट लीस्ट 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ये जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मीट करते हैं तो वर्टेक्स हो गया, और यहाँ पे ये जो बनता है ये क्या हो जाता है, एंगल। एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल, 3 एंगल है। क्या है, तो इसीलिए लिखा है कम से कम 3 साइड्स हों। और साइड्स कौन सी, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड, 3 साइड्स और 3 क्या हो जाएंगे इसमें, एंगल्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स 3 हो गई। कौन कौन सी होगी, साइड्स लिख ले, AB, BC और ये हो जाएगी CA। ये साइड्स हो गई। नंबर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल A ओमा एंगल B और एंगल C। ये ट्रायंगल की बात है। ठीक है, क्या है, ट्रायंगल में कितने नंबर ऑफ साइड 3 होती हैं, और नंबर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, और ये है क्या, ये ट्रायंगल है। ये पॉलीगन क्या है, ये ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं। ठीक है, तो क्या, ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे है नंबर ऑफ साइड्स अब कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 4 से ये बन गया, क्या बन गया, ये कोऑर्डिनेटर हो गया, जिसमें 4 साइड्स हैं। ठीक है, वो जो ट्रायंगल था पॉलीगन में, ये सब पॉलीगन में आते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी 4 साइड से क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेटर। ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेटर। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स हैं 4 है, तो ये क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कोऑर्डिनेटर हो गया। तो अब इसमें जो ये साइड्स हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4। कौन कौन सी है, AB, BC, CD और CA। ये नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ एंगल्स, एक ये एंगल 4 एंगल, मतलब 4 साइड तो 4 एंगल, 3 साइड 3 एंगल, 5 साइड 5 एंगल। ठीक है, ये हो गया। तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये हो जाएंगे नंबर ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटर। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं और एग्जाम्पल ले लें। जैसे नंबर ऑफ साइड्स अगर 5 है तो ये पेंटागन हो जाएगा। क्या, पेंटागन हो गया, 5 साइड्स हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पेंटागन।
पेंटागन, ये सब पॉलीगन है, ठीक है। जैसे एक साइड ये 1 2 3 4 5 साइड्स हो गई, नंबर ऑफ साइड्स अगर 5 है तो पेंटागन हो जाएगा, और एंगल्स 5 हो जाएंगे, एक ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, तो ये नंबर ऑफ, ठीक है। ऐसे ही होता है 7 है, 6 है तो हेक्सागन हो जाएगा, 7 है तो हेप्टागन हो जाएगा। वो नंबर ऑफ साइड्स जितनी बढ़ती जाएंगी उसी हिसाब से इसके नेम भी पॉलीगन के बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो पॉलीगन जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। कौन कौन से? तो एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है। एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है, ठीक है। तो कॉनकेव में होता है ए पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या होना चाहिए? ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से अगर एंगल कम है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। कैसे? अगर इस एंगल की बात करें 180 डिग्री से कम है, ये भी एंगल 180 डिग्री, ये भी एंगल 180 डिग्री से कम है, ठीक है। यहाँ पे भी ये एंगल 180 डिग्री से कम है, तो ये जो एंगल है वो 180 डिग्री से कम होने चाहिए, तो वहाँ पे बनेगा कॉन्वेक्स। तो ये क्या है? ट्राइंगल। एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अब आते हैं कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव में देखो, ए पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। कम से कम एक एंगल कितना होना चाहिए? मोर देन 180 डिग्री होना चाहिए, और भले ही क्या हो छोटे हो 180 डिग्री से, कम एक एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए, तो वो हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन। बट लेस देन, वो एंगल जो होता है वो 180 तो होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन 360 से कम होना चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड ए कॉनकेव। अब जैसे ये फिगर बना हुआ है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन 360 से कम है, क्योंकि अगर ये पूरा एंगल ऐसे लगा तो 360 होता, तो 360 से ये कम एंगल है, और किससे? 180 से ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। ये हमने फिगर बना दिया, ठीक है। और भी फिगर बना सकते हो, जैसे ये वाला हो गया यहाँ पे, और इसको, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये एंगल क्या बनेगा? ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री ज़्यादा, 360 से कम, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये हमने एग्जाम्पल से समझा दिया, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। और देखो वर्टेक्स क्या होते हैं? जहाँ 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं, जैसे ये और ये मिल रहा है, ये वर्टेक्स हो गया। ये साइड्स मैंने बताई दी। डायगोनल होते हैं, जैसे 2 अपोजिट साइड्स को जब मिलाते हैं, डायगोनल, ठीक है। जैसे इसको मिलाएं, 2 अपोजिट साइड्स होगी। ये चीज़ ये भी देखो, कोई कॉनकेव में डायगोनल से आउटसाइड है, ठीक है, क्योंकि ये एरिया का देगा तो वो आउटसाइड आ रहा है, ठीक है। जबकि कॉन्वेक्स में नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये है क्वालिटर, इसके अगर डायगोनल क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स को मिलाने पे ये जो लाइन बनती है ये डायगोनल्स होती है। ये देखो इनसाइड द क्वाड्रिलेटर है डायगोनल्स, इसको मिलाएंगे, इसमें भी इनसाइड द क्वाड्रिलेटर बनेगा। लेकिन कॉनकेव में आउटसाइड भी हो सकता है, या फिर कुछ पोर्शन डायगोनल्स का जो होगा वो आउटसाइड रहेगा, कुछ इनसाइड भी रह सकता है और कुछ आउटसाइड भी रह सकता है, या पूरा ही आउटसाइड हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे आगे है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं, ठीक है। रेगुलर एंड इरेगुलर, ए पॉलीगॉन विच इज बोथ इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगॉन। जिसमें क्या होता है? इक्विलेटरल का मतलब क्या है? एक इसमें है जिसकी साइड्स इक्वल हो, ठीक है। इसका मतलब है, यहाँ हम लिख दे रहे, इसीलिए हमने इसको अलग से लिखा। साइड्स कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और इक्विएंगुलर का मतलब क्या हो? एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है? ए पॉलीगॉन इन विच बोथ इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर इज कॉल्ड ए रेगुलर, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। जैसे एग्जाम्पल जो हो जाएगा इसका, स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती है और एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। स्क्वायर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। और इक्विलेटरल एंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल, जैसे ये है, हम बता दे रहे, जैसे ये इक्विलेटरल एंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। जैसे ABC है,
ये साइड्स तीनों साइड्स इक्वल हो, तो जब साइड्स इक्वल तो इनके एंगल भी इक्वल है, ठीक है। इसी प्रकार स्क्वायर में होता है। अब यहाँ पे आते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, पॉलीगन विच इज नॉट बोथ इक्विलेटरल एंड इक्व एंगुलर इज कॉल्ड एन इर्रेगुलर पॉलीगन, जिनमें ना साइड्स इक्वल हो और ना एंगल इक्वल हो, ठीक है, इसको बोले। जैसे हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल लिख ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात ले रहे हैं कि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल में साइड्स इक्वल नहीं होती और एंगल्स भी इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए किसके, हो गए इर्रेगुलर पॉलीगन के। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है, ये साइड, तो इसमें है कि टू साइड्स इक्वल, जैसे ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल, लेकिन ये वाली इक्वल नहीं होगी, मतलब टू साइड्स इक्वल होंगी, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, ठीक है। और रेक्टेंगल में जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ दिखा, रेक्टेंगल ये है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होती है, इसके एंगल्स तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं सारे, लेकिन ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इक्वल टू इसके और ये साइड इक्वल टू, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, इसलिए ये आते हैं किसमें, इर्रेगुलर पॉलीगन्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बोथ रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स कैन बी कॉन्वेक्स और कॉन्केव, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर दोनों में से, कॉन्वेक्स या कॉन्केव कुछ भी, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी भी होती है पॉलीगन की। तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल सम इक्वल टू होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये फार्मूला है यहाँ पे, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, n-2 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो हमने बताए थे रेगुलर पॉलीगन, तो यहाँ पे देखो जैसे ये था, रेक्टेंगल था, इर्रेगुलर रेगुलर कोई बात नहीं, ये जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है, ये एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो जैसे कोई भी पॉलीगन दिया गया है, ठीक है, नेम दे दिया कि ये पॉलीगन है, इसके इंटीरियर एंगल क्या होंगे, तो यहाँ पे ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल समझ लो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, उस पॉलीगन में कितनी साइड्स दी गई हैं वो n है, ठीक है। अगर हमको पता है जैसे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, एक पॉलीगन है 3 साइड्स, एक पॉलीगन 3 साइड्स है, तो 3 साइड्स किसमें होती है, अगर ध्यान से देखो ये ट्रायंगल में तो होती है 3 साइड्स, 1 2 3 साइड। तो अब यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये पॉलीगन है 3 साइड, तो इंटीरियर एंगल क्या होंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीरियर एंगल लिख लेंगे, इंटीरियर एंगल सम, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, जैसे n-2 है, तो n की जगह पे 3 और -2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यहाँ सम की बात हो रही है, ठीक है, इंडिविजुअल एंगल की बात नहीं, यहाँ सम की बात हो रही है तीनों को। तो इसको क्या करेंगे, 3 - 1 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल में क्या होता है, सम कितना होता है इंटीरियर एंगल का, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल, अभी बताया था इंटीरियर एंगल, अब एक्सटीरियर एंगल कौन से होते, देखो अब जैसे हमने ये पेंटागन बनाया हुआ है, ठीक है, फिगर में क्या बनाया, पेंटागन बनाया हुआ है, नेम दे दिया ABCD, तो ये जो दिख रहे हैं ये वाले, ये क्या इनसाइड है, पेंटागन के इनसाइड एंगल है, ये क्या इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल हैं, और जो ये बाहर साइड दिख रहे हैं ये, और ये एंगल हो गया, और ये वाला एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, और ये एंगल हम नाम दे दिया, ये सारे एक्सटीरियर एंगल यहाँ बन रहे हैं, क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। ये जो ब्लू में दिख रहे हैं वो इंटीरियर एंगल है, और जो रेड में दिख रहे हैं वो सारे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे पेंटागन है, पेंटागन कितनी साइड है, 5 साइड है, तो 5 यहाँ पे इंटीरियर एंगल बन रहा है, 1 2 3 4 5, और 5 ही कितने बन रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर
क्वाड्रिलेटरल है, 4 मतलब 4 साइड्स होंगी तो 4 बनेंगे इंटीरियर, 4 बनेंगे एक्सटीरियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल तो 5 बन रहा है, लेकिन अगर इन एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो इस पर हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ऑलवेज हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब नोट इंपॉर्टेंट, इफ द नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज मतलब पेंटागन की जगह हेक्सागन आ गया या डिक्रीज भी हो गई, ट्रायंगल बन गया, क्वाड्रिलेटर बन गया, तो द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आल्सो इनकी, तो एक्सटीरियर एंगल तो बढ़ेंगे जब, क्योंकि हेक्सागन होगा तो कितने बन जाएंगे एक्सटीरियर एंगल, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो आल्सो इंक्रीज बट द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल विल ऑलवेज 360 डिग्री, तो लेकिन एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना रहेगा, 360 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। भले ही साइड्स बढ़ जाए, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इंक्रीज हो जाए, लेकिन जो उसका सम जो होगा एक्सटीरियर एंगल का वो हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर इनमें से हमको 2 चीज़ें गिवन है, ये तो हमको पता है, ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स का कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे ये हमने लिखा था तो ये तो 360 डिग्री होता है, इनमें से एक चीज़ गिवन होगी, एक चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है। हो सकता है ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए तो नंबर ऑफ साइड्स गिवन होंगी, नंबर ऑफ साइड्स पूछी जाएंगी तो ये एंगल गिवन होगा, ठीक है। ये गिवन नहीं होगा क्योंकि ये पता ही है कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। जैसे अब निकालेंगे कैसे, जैसे ईच एक्सटीरियर एंगल इसको पूछा गया तो क्या करेंगे, इसके संग जो मल्टीप्लाई है नंबर ऑफ साइड जो मल्टीप्लाई है इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ये ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा गया तो क्या करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और डिवाइड इससे कर देंगे, नंबर ऑफ साइड जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड लिख देंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ साइड पूछी जाएंगी तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्लियर कर दिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज 12 है। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन, ड्रॉ ए फिगर ऑफ ईच। तो ये हमने भी बताया हुआ था कि क्या कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या, ए पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, जिसका ईच एंगल मतलब प्रत्येक एंगल कितना लेस देन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, वो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएंगे। जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया, ठीक है। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन होता है कम से कम एक एंगल मोर देन 180 डिग्री हो, लेस देन 360 डिग्री, कम से कम एक एंगल, ठीक है, मोर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, वो हो जाता है कॉनकेव पॉलीगन। ये हमने बताया हुआ है, ठीक है, उससे आप लोग देख के लिख लीजिएगा। ड्रॉ ए फिगर ऑफ ईच, और हमने फिगर भी बताया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाले, व्हाट आर रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स, गिव एग्जाम्पल ईच ऑफ देम विद रफ डायग्राम। तो देखो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन जो वो होते हैं जिनकी साइड्स और एंगल इक्वल हो, ठीक है, तो वो हो जाते हैं रेगुलर पॉलीगन। जैसे हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इसमें साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इर्रेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें अगर साइड्स इक्वल हैं तो वो जो ट्रायंगल है, ठीक है, वो सॉरी एंगल है वो इक्वल नहीं हो, एंगल इक्वल है तो वो साइड्स इक्वल नहीं होंगी। जैसे रेक्टेंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ऐसे हो गया। ये भी हमने बताया हुआ है, वो आप लोग देख के वहाँ से लिख लीजिएगा। गिव एग्जाम्पल ईच ऑफ देम विद रफ डायग्राम, वो हमने डायग्राम भी वहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। अगर रफ डायग्राम स्क्वायर का बनाना तो स्क्वायर बना लीजिएगा, ठीक है, वो हम स्क्वायर बता दे रहे हैं कैसे बनेगा, ठीक है। इसका रफ डायग्राम हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। अभी स्क्वायर देखो, स्क्वायर ये होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर, ठीक है। हम स्केल से नहीं बना रहे, ऐसे बना जिसकी चारों साइड्स इक्वल, जैसे ABCD, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल है। मीन्स क्या है, AB = BC = CD = DA, इसकी चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है। और इसके एंगल्स भी इक्वल है, एंगल A = एंगल B = एंगल C = एंगल D, इसके एंगल्स भी इक्वल है, ठीक है। तो और ये है क्या बना हुआ, स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, अब रेक्टेंगल की यहाँ पे बात करें तो देखो ये किस में आता है, इर्रेगुलर में आता है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब अगर ध्यान से देखो, हमने क्या किया, चारों साइड्स इक्वल की थी। यहाँ पे हमने केवल क्या की, ये साइड्स और ये साइड्स पैरेलल है, एक दूसरे के इक्वल है, ये साइड पैरेलल है, इक्वल है, ठीक है।
ये वाली, ये बना लिया हमने रेक्टेंगल, ठीक है। इसका भी नाम दे दे रहे ABCD, यहाँ नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे साइड्स, AB इक्वल टू DC, क्या हो जाएगा DC, ठीक है। एंड AD इक्वल टू हो जाएगा BC। ये साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड्स इक्वल है। एंगल कौन कौन, एंगल जो होते हैं इसके होते हैं, एंगल रेक्टेंगल एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। इसी प्रकार से इसमें भी होते हैं, किसमें, स्क्वायर में भी क्या होते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये क्वाड्रिलेटर है, क्या है क्वाड्रिलेटर, अगर इनका सम करें, एंगल का सम करें तो कितना इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको सम करेंगे तो 360 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी आ जाएगा रेक्टेंगल का भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के हमने एग्जाम्पल समझा दिए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटर, ये जो पॉलीगन सबसे बड़ा क्वाड्रिलेटर पॉलीगन है क्योंकि क्लोज फिगर है। द सम ऑफ ऑल द एंगल, द सम ऑफ ऑल द एंगल, ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रिलेटर का क्या होगा 360 डिग्री, क्या होगा 360 डिग्री, ये याद रखना हमेशा क्योंकि ये यूज होगा, ठीक है। क्या होता है 360 डिग्री होता है। जैसे ये क्वाड्रिलेटर है, हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये रेक्टेंगल ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ABCD हमने क्वाड्रिलेटर यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अगर ये एंगल B, ये सब एंगल को ऐड करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू बन रहा है यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है। कितना 360 डिग्री। अगर हम यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड से करते हैं, तो अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये वाला ये एक बन रहा है, ये ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये हो गया फर्स्ट, ये दूसरा हो गया सेकंड, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, कि तीनों एंगल का सम, इसका और इसका इक्वल टू होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की, एंगल सम की, ठीक है। इसी प्रकार से इस वाले का कितना होगा, इसका भी होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब ये ध्यान से देखें, ये और ये इक्वल हैं दोनों, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो अगर इनको ऐड करेंगे इसको तो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जब क्वाड्रिलेटर में डायगोनल को ड्रॉ करते हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 ट्रायंगल में। और ट्रायंगल होता है उसके एंगल का सम होता है, वही प्रॉपर्टी होती है, वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। और अगर इन दोनों एंगल को जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा क्वाड्रिलेटर बन जाएगा, ठीक है। तो जिसका क्या हो जाएगा, जिसके एंगल का सम इक्वल टू हो जाएगा 360। तो यहाँ पे ये मैं समझा दिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन करेंगे ये प्रॉपर्टी यूज होगी आगे। तो यहाँ पे अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमने बता दिया, क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड। ये नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 7 पार्ट है। नंबर ऑफ साइड्स एंड की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, और इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, वो भी कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन व्हेन साइड्स गिवन है। फर्स्ट वाला है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 6 है। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग एन साइड्स इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो है n की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, n इक्वल टू कितना है 6 है। बस क्या करना है, इस वाले फार्मूले में n की जगह पे हमको 6 रख देना है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, ठीक है। ये सॉल्व करना है बस यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 6 - 2 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 है तो 0 लिख लिया यहाँ पे, और 18 4 जा 72 होता है, ये हो जाएगा 720 डिग्री, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल कितना आया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या आया, ये आया 72 डिग्री,
720 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 720 डिग्री, ये डिग्री का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है, ऑफ ए पॉलीगन विद 6 साइड, यहाँ लिख सकते हैं विद 6 साइड, ठीक है, साइड, क्योंकि फार्मूले में क्या एंड साइड, तो विद 6 साइड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड वाला पार्ट करेंगे, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में है n = 7, n = 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स या फिर विद 6 साइड्स, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं हैविंग 7 साइड्स, क्योंकि 7 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 - 2 × 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 180 डिग्री, ये आ जाएगा, ठीक है, ये डिग्री का साइन है। तो 18 5 जा होता है 90, तो ये 90 डिग्री ये हो गया, और एक 0 और ये है 9, तो 900 और ये डिग्री हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड वाला। अब इसी प्रकार से थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाला है यहाँ पे n = यहाँ पे गिवन है 10, कितना गिवन है, 10 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ऐसे ही लिखेंगे, ये लिखना पड़ेगा द सम ऑफ interior angles of a polygon having कितनी साइड, 10 साइड्स, तो कितना होगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 10 - 2 × 180 डिग्री, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 8 × 180 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है। 18 8 जा होता है 144, तो 144 और ये 0 है, 0 लिख लेंगे, फिर डिग्री लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ फोर्थ वाला पार्ट है n = 22, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ interior angles of a polygon having कितनी साइड्स, 22 साइड्स, 22 साइड, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 - 2 × 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 - 180 डिग्री, ठीक है। एक ये 0 एक 2 0 आ गई यहाँ पे, ठीक है, और 18 2 जा 36, ये डिग्री, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 3600 डिग्री, ये हो जाएगा। ये फोर्थ हो गया। अब आते ये फिफ्थ वाले पे, ठीक है। फिफ्थ वाला है यहाँ पे साइड दे दी n = 1002, अब ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग 102 साइड्स, इतनी साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1002 - 2 × 180 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, ये बचेगा 1000 × 180 डिग्री। तो कितनी जीरो होगी, लेफ्ट साइड देखो 0 1 2 3 यहाँ, एक जीरो यहाँ, 4 जीरो हम लोग पहले लिख लेंगे, 1 2 3 4। अब 18 बन जाए 18 लिख लिया। अब यहाँ पे डिग्री, तो यहाँ डिग्री लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बी पार्ट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे 6 पार्ट पे, n = 11, कितना 11 गिवन है, ठीक है। द सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग कितनी साइड्स, 11 साइड्स, 11 साइड। तो ये हो जाएगा 11 - 2 × 180 डिग्री। 11 - 2 क्या बचेगा, 9 × 180 डिग्री। ठीक है, तो 18 ये 0 आ जाएगी पहले, और 18 9 जा होता है 162। ठीक है, तो ये हो जाएगा 162, और ये 0 लगा लिया, और यहाँ पे डिग्री रहेगी। डिग्री जरूर लगाना है, एंगल की बात हो रही। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे वन टू टू एन इक्वल टू गिवन है 1 2 2, मतलब कितनी साइड्स हैं इस वाले पॉलीगन में, 1 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर यही लिखेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of a polygon having कितनी साइड्स, 1 2 2 साइड्स इज इक्वल टू 1 2 2 - 2 × 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 × 180 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर ले। तो यहाँ 0 और 1 0, ये 1 0 है, 2 0 हो गई, 2 0 पहले लिख लिया हमने। ठीक है, अब 18 और 12 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 18 2 जा 36। ठीक है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 का चला जाएगा, 18 बन जाए 18 और 2 36 है ना, तो 3 कर ही जाएगा। ठीक है, 18 बन जाए 18 और 3 21, तो ये हो जाएगा, और डिग्री लगा लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा। तो जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।